अपने ऑफिस के पहले दिन नील थोड़ा जल्दी ही एएस ग्रुप्स के सीईओ के ऑफिस में पहुंच गया। एएस ग्रुप्स और विजन ब्रांड के कंपैरिजन में ये बताना मुश्किल था कि कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन नील एएस ग्रुप्स की कंपनी में थोड़ा अलग ही महसूस कर रहा था। उसे देखकर ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वो एक्साइटेड था, क्योंकि उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उसने मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के पूरे फ्लोर को देखकर अनईजी लगते हुए मन ही मन में अपने आप को शांत करने के पर्पस से कहा, नील, तुम्हें इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। चिल, रिलैक्स। उसने किसी मेडिटेशन टेक्निक की तरह लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को काम करने की कोशिश की और फिर अपने आप से बात जारी रखते हुए कहा, मुझे ये जॉब उस नक्चड़ी सारा ने नहीं दी है। मुझे रोहन की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। यार, इतना टेंस तो मैं कभी विजन के किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए भी नहीं हुआ था। नील के पीछे से अभी अभी अंदर आए विराज ने जब उसे एब्सेंट माइंडेड देखा तो उसने नील को एक्सक्यूज करते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ मिस्टर सबरवाल? अचानक ही अपने पीछे से किसी की आवाज सुनकर नील ने अपना कंपोजर मेंटेन किया और सवाल के बदले सवाल पूछते हुए विराज से कहा, नो थैंक्स, आप कौन? सारा और नील के बीच की प्रॉब्लम अगर अवॉइड की जाए तो जब से विराज ने बिजनेस इंडस्ट्री में आने का सोचा था तभी से वो नील सबरवाल का फॉलोअर रहा था। कल जब उसे सारा से पता चला कि आज से उसे नील सबरवाल के साथ काम करना होगा तो वो अपने रोल मॉडल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था। नील के सवाल का जवाब देते हुए विराज ने उससे कहा, मैं सारा मैम का पर्सनल असिस्टेंट विराज दीक्षित। वी वुड बी वर्किंग टुगेदर। विराज का जवाब सुनकर नील ने भी उसे पोलाइट जेस्चर के साथ ग्रीट किया। विराज नील के रिजर्व्ड लेकिन डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से उससे और ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसने नील को उसका डेस्क दिखाया और उसका काम समझाने लगा। हमेशा से अपनी लाइफ में बॉस रहा नील वो सब ध्यान देकर सीख रहा था। पूरा काम उसे समझाने के बाद विराज अपने किसी काम के लिए वहां से चला गया। सारा के दिन भर के स्केड्यूल और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ नील वहां अकेला ही रह गया। वो अपना काम कर ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर रोहन का नाम देखकर नील उलझन में पड़ गया कि उसे कॉल रिसीव करना चाहिए या नहीं। फोन बजते ही जा रहा था। आखिरकार अनविलिंगली कॉल आंसर करते हुए नील ने कहा, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। और अपनी बात कहकर उसने जल्दबाजी में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑर्किड एनक्लेव 15th फ्लोर। सारा जैसे ही तैयार होकर किचन की तरफ गई उसे कुछ जलने की स्मेल आने लगी और किचन से धुआं भी बाहर तक आ रहा था। जब उसने किचन के अंदर का नजारा देखा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। अर्जुन और विनी ने मिलकर पूरे किचन को किसी डस्टबिन की तरह कर रखा था। उसने चिढ़कर दोनों की तरफ गुस्से में देखते हुए चिल्लाकर कहा, सुबह सुबह अपने अपने बिस्तर में चैन नहीं आता क्या? क्या जहर पका रहे हो दोनों मिलकर मुझे मारने के लिए? अपनी बात को कहते कहते सारा ने खांसते हुए एग्जॉस्ट ऑन किया। किचन में इतना धुआं हो चुका था कि सारा अर्जुन और विनी का चेहरा तक नहीं देख पा रही थी। माइक्रोवेव में पिघला हुआ स्टील का बर्तन देखकर सारा ने अपनी आंखें रोल करते हुए अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। अर्जुन ने सफाई देने का ट्राई करते हुए सारा से कहा, सारा, जहर क्यों पकाएंगे? वो तो मिल जाता है बाजार में। अर्जुन के इस जवाब से सारा और विनी उसे इस तरह देखने लगे मानो कह रहे हो, अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा है। सारा के टेरिफाइंग एक्सप्रेशन देखकर विनी ने उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहा, सारा भाई ये नहीं कहना चाहते थे, वो गलती से रेसिपी रॉन्ग हो गई हमारी और ये सब हो गया। तुम बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ। विनी का जवाब सुनकर सारा ने अनॉयड होकर उससे कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में खा लूंगी। और अपना बैग उठाकर गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गई। उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, आज का तो दिन ही खराब है, ऑफिस जाकर और बदतर होने वाला है। 4 सीजन्स रिजॉर्ट किसी वीआईपी सूट में। नील के थोड़ी देर पहले के अजीब बर्ताव से रोहन थोड़ा डाउटफुल फील कर रहा था।
उसने चार्ला को आवाज दी और फिर मन ही मन खुद से कहा, इससे पूछूंगा तो ये बता ही देगी। आफ्टर ऑल नील अपनी जॉब के बारे में कुछ क्लियरली बताकर ही नहीं गया, ये जरूर जानती होगी। चार्ला को नील बताकर गया था कि अगर रोहन कुछ पूछे तो बताना मत। इसलिए चार्ला अपने मुंह को ताला लगाकर रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह समझता था। उसने इग्नोरेंट टोन में उससे कहा, तुम जानती हो ना, माया आंटी के लिए मैंने गुच्ची ब्रांड के लिमिटेड एडिशन वाले कुछ हैंडबैग्स ऑर्डर किए थे। अभी आंटी तो पेरिस में है, तो वो हैंडबैग्स तुम ले लो। रोहन की ऐसी बात सुनकर चार्ला को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने रोहन से पूछा, रोहन सर, थैंक यू सो मच। रोहन ने फिर चार्ला से फेवर के बदले फेवर मांगते हुए कहा, अब तुम इतनी खुश हो तो बताओ, नील ने तुमसे क्या कहा था? चार्ला ने सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लिया और रोहन से कहा, नील सर ने कहा है कि अगर आप कुछ पूछें तो मत बताना। उसके इस एक्सपेक्टेड जवाब को सुनकर रोहन अब क्यूरियस होने लगा। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को जस्टिस देने के लिए चार्ला से पूछा, उसने क्या नहीं बताने को कहा? चार्ला ने अपनी एक्साइटमेंट भरी स्माइल को बरकरार रखते हुए जवाब दिया, वो तो नील सर ने नहीं बताया। और अपनी बात कहकर वो रोहन के बेडरूम की तरफ अपने हैंडबैग्स लेने के लिए वहां से चली गई। उसका आंसर सुनकर रोहन ने डिसअपॉइंट होते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। रोहन ने फिर अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए कुछ सोचा। उसके चेहरे पर मस्ती भरी मुस्कान छा गई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल किया। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद किसी की गुस्से भरी आवाज ने रोहन की स्माइल को छू कर दिया। क्या है? जो कोई भी हो बाद में कॉल करो, अभी बिजी हूं। और रोहन का जवाब सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया। रोहन ने ऐसा जवाब सुनकर टॉलरेंस दिखाते हुए खुद से ही कहा, उफ, दोनों एक दूसरे को सूट करते हो, बट मेरे अलावा और कोई नहीं है जो तुम दोनों को कंट्रोल कर सकता है। उसने अपने कंधे उचकाते हुए सारा के ऑफिस वाले मोबाइल पर कॉल किया। फिर से कुछ देर बजने के बाद किसी ने कॉल आंसर किया, लेकिन इस बार की पोलाइट आवाज से रोहन के चेहरे की गायब हुई मुस्कान वापस आ गई। सारा ने जवाब देते हुए कहा, हेलो, सारा मलिक हियर, मे आई नो मेरी बात किससे हो रही है? सारा के प्रोफेशनल लहजे को अप्रिशिएट करते हुए रोहन ने जवाब देते हुए कहा, मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये मुझे 1 मिनट पहले ही पता चला। आई होप मेरी दोस्त अपने दोस्त को भूली नहीं होगी। फोन के दूसरी तरफ से अपने आप के लिए दोस्त सुनकर और 1 मिनट पहले अपने पर्सनल मोबाइल पर आए कॉल को याद करते हुए सारा ने अपोलोजेटिकली कहा, हे रोहन, मुझे पता नहीं था लास्ट कॉल तुम्हारा था, सॉरी फॉर दैट। सारा की सॉरी सुनकर रोहन ने उसे प्रॉपर माफी मांगने की अपॉर्चुनिटी देते हुए कहा, अगर सच में सॉरी कहना चाहती हो तो साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट तुम्हारी तरफ से होगा। रोहन का ऑफर जानकर सारा ने तुरंत ही उसे ऑफिस का एड्रेस बता दिया और 20 मिनट में मिलने को कहा। रोहन तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सारा ऑफिस पहुंची, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के एलिवेटर के सामने नील उसका वेट करते हुए नजर आया। उसे एक आइडिया आया और सारा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने जगह ले ली। उसने अपने पीछे खड़े मुख्तार एंड टीम को वापस जाने को कहा। उनके वहां से जाते ही सारा पब्लिक एलिवेटर की तरफ मुड़ गई। उसने रिसेप्शन से न्यूज़पेपर लिया और उससे अपना चेहरा कवर करते हुए एलिवेटर के अंदर चली गई। नील अभी भी सारा का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा था। उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट चेरी ने नील को नोटिस कर लिया। उसने नील के पास जाकर उससे कहा, मिस्टर सबरवाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा मैम तो अभी अभी पब्लिक एलिवेटर से ऊपर की तरफ चली गई। उसकी कही ये बात सुनकर नील ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए एलिवेटर का बटन प्रेस किया और ऊपर जाने लगा। मैनेजिंग डायरेक्टर की एलिवेटर का एक्सेस सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही था, इसलिए जब सारा पब्लिक एलिवेटर से अपने फ्लोर पर पहुंची तो नील पहले से उसका वेलकम करने के लिए एलिवेटर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे वहां देखकर सारा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी।
सारा के जम्बल्ड एक्सप्रेशंस देखकर नील ने उसे टीज करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। नील की कही ये बात सुनकर सारा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसे थोड़ी देर स्टेयर करने के बाद अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। नील उसे फॉलो करते हुए उसका स्केड्यूल बताने लगा। सारा ने नील से अपना स्केड्यूल सुनते हुए मन ही मन में कहा, एक्सीलेंट, मैंने सोचा नहीं था कि ये पहले ही दिन अपना काम इतने अच्छे से कर लेगा। सारा नील के काम से काफी इम्प्रेस लग रही थी, लेकिन वो इस बात का पता नील को नहीं लगने देना चाहती थी। अपने कैबिन में जाने के बाद सारा ने अपनी चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे जायका इन रेस्टोरेंट से जल्दी से 2 रॉयल ब्रेकफास्ट सेट्स ऑर्डर करो। नील सारा की बात सुनकर कैबिन से बाहर चला गया। उसने खुश होते हुए खुद से कहा, नकचड़ी सारा मुझे वेलकम करना चाहती है। फाइनली मेरे बॉस को थोड़े से मैनर्स और अकल आ ही गए। ऑर्डर देने के कुछ देर बाद नील को रेस्टोरेंट के डिलीवरी मैन से नीचे आकर टेक अवे ले जाने के लिए कॉल आया। जैसे ही नील मैनेजिंग डायरेक्टर के एलिवेटर के अंदर गया, कोई पब्लिक एलिवेटर से बाहर आया। उसने आते ही अपनी वाइड और जॉयफुल स्माइल के साथ सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। उसने अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रही विराज से सारा के बारे में पूछा, मेरी दोस्त सारा कहाँ है? तुम जरूर उसके सेक्रेटरी होगे। पेरिस के फेमस प्लेबॉय और रईस बिजनेसमैन रोहन मल्होत्रा को अपने सामने देखकर विराज बहुत ज्यादा खुश था। उसने रिस्पेक्टफुली रोहन को वेलकम करते हुए उससे कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं विराज दीक्षित, मैं सारा मैम का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैम के सेक्रेटरी तो नील सर हैं। विराज की कही ये बात सुनकर रोहन ने स्मार्ट के साथ उसे बाय करते हुए अपने सारा के कैबिन में जाने के बारे में बताया। जैसे ही रोहन सारा के ऑफिस में गया, उसने विंडो के पास खड़ी सारा को जाकर साइड से हग किया। रोहन को इतना फ्रैंक होते देखकर सारा कंफ्यूज हो गई। उसने रोहन के हाथ को पैट करते हुए उससे पूछा, ये इतना ज्यादा लाड प्यार अच्छा नहीं है दोस्त। दुनिया के लिए मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ। रोहन के चेहरे पर सारा के लिए गहरी अटैचमेंट नजर आ रही थी। जब से वो सारा से पहली बार मिला था, सारा कभी उसके लिए अजनबी नहीं थी। उसे सारा के साथ अलग सा बॉन्ड महसूस होता था। उसने सारा को छोड़ा और इनोसेंट बनकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और हाँ, यहाँ मैं तुमसे मेरे दोस्त के बॉस की हैसियत से मिलने आया हूँ, ना कि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के बिजनेस पार्टनर के रिश्ते से। रोहन की ये बात सुनकर सारा ने आंखों में मस्ती के साथ रोहन से सवाल किया, उसने तुम्हें सच में बता दिया कि वो मेरा असिस्टेंट बन गया है? कुछ देर नील के ऊपर जोक्स और कंप्लेंट्स करने के बाद दोनों काउच पर बैठ गए। दोनों बातें करने में इतने बिजी हो गए कि उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर हो रही दस्तक सुनाई ही नहीं दी। नील हाथों में किसी वेटर के जैसे ब्रेकफास्ट का ट्रे पकड़े हुए नॉक किए जा रहा था। कुछ देर पेशेंटली वेट करने के बाद नील जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आया, उसकी हवाइयां उड़ गईं। रोहन को सारा के साथ बैठकर हंसी मजाक करता देख नील को एक ही वक्त पर गुस्सा भी आ रहा था और रोहन को उसके असिस्टेंट होने का सच पता चलने का डर भी लग रहा था। वो वापस जाने के लिए पलटने ही वाला था कि सारा ने उसका एग्जिस्टेंस नोटिस किया और उसे ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा। नील कोई ऑप्शन ही ना होने की वजह से चुपचाप जैसा सारा ने कहा वैसे करने लगा। उसने अनॉयड फील करते हुए मन ही मन खुद से कहा, इन दोनों की दोस्ती मुझे तंग करने के लिए ही बनी है। अब ये रोहन 4 दिनों तक मुझे चैन से जीने नहीं देगा। थैंक्स टू माय बॉस। जब नील ने टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा, उसकी नजरें रोहन की शॉक्ड नजरों से मिली। उसने सारा की तरफ देखकर नाटक करते हुए कहा, सारा, क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में तो नहीं हो? नील तुम्हें ब्रेकफास्ट क्यों सर्व कर रहा है? रोहन की नौटंकी से नील को उस पर गुस्सा आ रहा था, तो सारा अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। नील को सारा और रोहन को मिलाने का रीजन होने पर पछतावा हो रहा था। बेचारा नील ऐसी सिचुएशन में था जहां उसकी बॉस उसे जॉब से निकालने का छोटे से छोटा चांस तक मिस नहीं करना चाहती थी। वहां उसका दोस्त उसे जॉब से निकलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इससे उल्टा सारा इस सिचुएशन को काफी एंजॉय कर रही थी। उसने रोहन को सपोर्ट करने का फैसला किया और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, बॉयफ्रेंड नहीं, नील मेरा सेक्रेटरी है।
वो तुम पर कोई फेवर नहीं कर रहा और ना ही हमारे साथ होने का कोई इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है। ये तो उसकी जॉब है। सारा का जवाब सुनकर रोहन ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया मानो किसी ने उसे धोखा दिया हो। रोहन ने नील को देखकर कहा, पार्टनर, तुम हमेशा से मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बढ़कर किसी भाई की तरह थे। ये बात मुझसे छुपाकर तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया दोस्त। रोहन की चल रही ड्रामेबाजी से नील बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा। उसने एक्सक्यूज करते हुए सारा से कहा, मैम सॉरी, मेरे फ्रेंड की वजह से आपको परेशानी हो रही होगी। नेक्स्ट टाइम से ये यहाँ पर नहीं आएगा। दैट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और साथ ही उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। उसने नील की बात सुनकर उसे मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। विराट से कहो कि हमारे ही फ्लोर पर एक ऑफिस अरेंज करें। फ्रॉम नाउ ऑन मिस्टर रोहन मल्होत्रा मेरे प्रोफेशनल एडवाइजर होंगे। क्या मैंने सही कहा मिस्टर मल्होत्रा? सारा की कही बात सुनकर रोहन की खुशी उसके चेहरे के साथ उसके बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रही थी। रोहन ने एक्साइटेड होते हुए नील को गले लगाया। जैसे ही वो सारा के पास उसे फिर से हक करने जा रहा था, नील ने उसे कंधे से पकड़ते हुए पीछे खींच लिया। सारा ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर नील को ऐसा लग रहा था जैसे ये जॉब सिर्फ उसके पेशेंस बढ़ाने के लिए ही उसके नसीब में आई है। रोहन का एएस ग्रुप्स में काम करना नील के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन वो सारा के डिसीजन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने हाँ में सिर हिलाया और रोहन को अपने साथ सारा के ऑफिस के बाहर ले गया। सारा ने ये डिसीजन काफी सोच समझकर इम्प्लीमेंट किया था। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में खुद से कहा, रोहन को मैं बहुत वक्त से नहीं जानती, बट आई एम श्योर वो कभी मुझे परेशानी में नहीं डालेगा। साथ ही उसके यहाँ रहने से एएस ग्रुप्स को तो फायदा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं नील को सही से हैंडल और टैकल भी कर पाऊंगी। सारा के ऑफिस से बाहर नील ने इस बात की श्योरिटी करने के बाद कि कोई उन्हें देख और सुन तो नहीं रहा, रोहन को गुस्से से घूर कर देखा। उसने अपने दांत पीसते हुए रोहन से कहा, ऐसा क्या किया है तुमने कि वो नकचड़ी सारा हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती है? इस बार तुमने उससे क्या कहा? उसने मेरे नील सबरवाल के अपने सेक्रेटरी के बेस्ट फ्रेंड को अपना एडवाइजर बना लिया। रोहन पहली बार नील के अनोइंग मूड में गुस्सा करने को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब उसने सोचा तो उसे रियलाइज हुआ कि इस बार उसने कुछ किया ही नहीं था। फिर भी वो नील को हमेशा के जैसे परेशान करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने यूजुअल सेल्फ लविंग अंदाज में उससे कहा, पार्टनर, ये सब जानने के लिए तुम अभी छोटे हो। बस एक बात ध्यान में रखना, मैं और सारा बहुत ज्यादा क्लोज हैं और उसे टैलेंट को जानने का सुपर पावर मिला है, इसलिए वो मुझे कंसिडर किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। रोहन का दिया एक्सप्लेनेशन सुनकर नील बस अपनी बुरी किस्मत को ब्लेम कर सकता था। अभी के लिए उसने अपने इरिटेटिंग बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करना ही सही समझा। रोहन को उसकी खुशी में अकेला छोड़कर नील वहां से जाने लगा। रोहन ने उसे जाते हुए देख उसे टॉन्ट करते हुए मस्ती में कहा, सेक्रेटरी, सारा की कहीं ऑफिस अरेंज करने की बात मत भूलना। और नील पलटकर कुछ रिएक्ट कर पाए इससे पहले वो एलिवेटर में जाते हुए वहां से भाग गया। मिस्टर ग्रोवर के ऑफिस में रीटा मिस्टर ग्रोवर के सामने बैठकर उनसे सारा के बारे में शिकायत कर रही थी। उसने उन्हें कन्विंस करते हुए कहा, मैं और सारा मलिक एक ही वक्त पर एएस ग्रुप्स में आए थे। तब वो अपने कॉलेज में ही थी और मैं दिल्ली के नामी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर चुकी थी। आपने ही हमारा इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज घिनौनी चालें चलते हुए वो इस कंपनी की मालकिन बन गई है। क्या आपको लगता है कि वो ये सब डिजर्व करती है? रीटा की कही ये बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर को भी 2 साल पहले के दिन याद आ गए। सारा तब बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी उसकी नेचुरल क्वालिटीज को कंसिडर करते हुए मिस्टर अजीत सबरवाल ने उसे अपनी असिस्टेंट बना लिया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन्होंने सारा को ग्रूम किया और बिजनेस वर्ल्ड की बारीकियां समझाई। और अब उनके जाने के बाद सारा उनकी जिंदगी भर की मेहनत एएस ग्रुप्स को टेक्निकली संभाल रही थी।
ऐसे में किसी का भी उसकी तरफ जेलस फील करना काफी ऑब्वियस था। रीटा ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, इतना सब मिलने के बाद भी उसकी लालच कम नहीं हुई। अजीत सब्बरवाल सर के बेटे, यूरोपियन फैशन इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम को, नील सब्बरवाल को उसने अपना सेक्रेटरी बना लिया। पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है। सर, आप ये सब होते हुए कैसे देख सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। रीटा की कही इस बात को सुनकर मिस्टर ग्रोवर उसके इंटेंशंस को अच्छे से समझ गए। रीटा मिस्टर ग्रोवर को अपनी तरफ करते हुए खुद किसी अच्छी पोजीशन पर जाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर ग्रोवर किसी को भी अपने कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की परमिशन नहीं देते थे। उन्होंने रीटा को समझाते हुए कहा, एएस ग्रुप सारा के नाम करना मिस्टर सब्बरवाल का डिसीजन था। मैं और तुम क्या, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और इन सब इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा तुम्हें अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे मिस मलिक देती हैं। नाउ फोकस ऑन योर वर्क। रीटा पहले से ही जानती थी कि मिस्टर ग्रोवर कभी भी किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो उनके पास सारा के खिलाफ अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती थी। उन्होंने हमेशा से ही रीटा को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट किया था। उसने मिस्टर ग्रोवर की कही बात पर हामी भरी और जाने लगी। उसने जाते जाते मिस्टर ग्रोवर से कहा, पता नहीं मिस्टर नील सब्बरवाल की क्या मजबूरी रही होगी कि वो उस लड़की के असिस्टेंट तक बनने के लिए तैयार है। खैर जाने दो, मैं तो वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। और वो वहां से चली गई। ऑर्किड एनक्लेव 15th फ्लोर। विनी के बीच पर जाने के बाद अर्जुन अब जाकर किचन साफ करके आराम से बैठा था। उसने किसी को कॉल किया और उससे अपने आप की ही शिकायत करते हुए कहा, शालिनी, तुम्हारा फियांसे एक बेवकूफ इंसान है। वो एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी नहीं बना सकता। फोन के दूसरी तरफ से एक लाइवली आवाज ने उससे पूछा, ओफो, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये बात अब जाकर रियलाइज हुई वुड बी हस्बैंड? सुबह की हुई पूरी बात शालिनी को एक्सप्लेन करने के बाद अर्जुन फिर से उदास लगने लगा, लेकिन शालिनी जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी। अर्जुन को टीज करते हुए शालिनी ने उसे एडवाइस देते हुए कहा, स्टूपिड, अब और क्या करोगे? विनी के साथ मिलकर सारा का पसंदीदा खाना बनाओ और इस बार किचन ना जलाने की पूरी कोशिश करना। अपनी एडवाइस देने के बाद शालिनी खिलखिलाकर हंसने लगी। अपनी फियांसी शालिनी की कही बात से अर्जुन को अच्छा आइडिया तो मिल गया था, लेकिन उसे अपने आप को चिढ़ाने का नोटिस करते ही उसने टॉपिक ही बदल दिया। उसने शालिनी से पूछा, अब कहाँ हो तुम? खाना टाइम पे तो खा रही हो ना? और वापस कब आ रही हो? अर्जुन के इतने सारे सवाल सुनकर शालिनी एक ही सांस में बोली, अभी मैड्रिड में हूँ, टाइम पर खाना खा रही हूँ, और वापस कब आ रही हूँ ये शान पर डिपेंड करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है। जैसे ही बात शान पर आई, अर्जुन का चेहरा थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने सिचुएशन का अंदाजा लेने के इरादे से शालिनी से पूछा, शान को इंडिया में चल रही बातों की कोई खबर मिल रही है क्या? उसका ये सवाल सुनकर शालिनी कुछ कंफ्यूज लगने लगी। उसने सवाल के बदले सवाल पूछते हुए कहा, क्यों, इंडिया में कुछ हो रहा है क्या? शालिनी के ऐसे सवाल से अर्जुन नर्वस हो गया। उसने खुद को डांटते हुए मन ही मन में कहा, अर्जुन बेवकूफ लड़के, सही सवाल नहीं पूछ सकता था क्या? अपना भांडा खुद ही फोड़ रहा है। मुझे इस सिचुएशन को अच्छे से टैकल करना चाहिए। फिर उसने हेजिटेट होते हुए शालिनी से कहा, नहीं तो, वो तो बस सारा की कंपनी में नए नए चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। अर्जुन की ये बात सुनकर शालिनी और कंफ्यूज हो गई। उसने अर्जुन को डिटेल में बताने को कहा। फिर अर्जुन ने सारा के बॉस मिस्टर अजीत सब्बरवाल की डेथ से लेकर उनका वसीयत में सारी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल सी असिस्टेंट सारा के नाम करने तक सब कुछ बताया। पूरी बात बताते हुए अर्जुन इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी बात में नील सब्बरवाल का कहीं पर भी जिक्र न हो। वहीं उसकी कही हर बात सुनकर शालिनी सारा के लिए काफी बुरा फील कर रही थी। उसके लिए सारा बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी थी।
बचपन से ही उसने सारा को अपनी दोस्त से ज्यादा अपनी छोटी बहन ही माना था। उसने मन ही मन खुद से कहा, सारा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब वो मुंबई छोड़कर कहीं और जाना चाहती थी, मैंने और शान ने उसे मनाने की हर पॉसिबल कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे क्लोज रिलेशंस के दम पर जॉब नहीं पाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अर्जुन की कंपनी में भी काम करने से मना कर दिया था। और अब जब उस मासूम लड़की को गोल्ड डिगर कहा जा रहा है, उसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। उसने फिर सोचा कि उसे सारा की मदद करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसने अर्जुन को सारा का ख्याल रखने के लिए कहा। उसने कहा, तुम कुछ दिन गोवा में ही रहो, सारा को अकेले मत छोड़ना। और हाँ, अगर उसे बिजनेस में कोई भी हेल्प लगे तो उसकी हेल्प करने के लिए ज्यादा सोचना मत, उसे जो चाहे दे देना। अर्जुन ने शालिनी की इतनी सारी बातें सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, वो मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूं। शालिनी ने हक जताते हुए कहा, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है वो। बाय द वे, तुम गोवा क्यों आए थे? सारा खुद तो तुमसे ये सब नहीं कहती। शालिनी का ऐसा लॉजिकल सवाल सुनकर अर्जुन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया था। वो अपनी फियांसे शालिनी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो सच बोलकर सारा और नील के झूठे रिश्ते के बारे में, जो अपरेंटली सच लगता था, उसके बारे में शान को पता नहीं चलने देना चाहता था। उसने हाई स्कूल टाइम से शान का सारा के लिए प्यार खुद अपनी आंखों से देखा था। जितनी केयर शान को सारा की थी और जितने अच्छे से वो सारा को जानता था, उतना शायद कोई भी नहीं जानता था। वो किसी भी रीजन की वजह से सारा और शान के रिश्ते में कोई दरार आते हुए नहीं देख सकता था। उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, वो सारा की दोस्त विनी है ना, उसने मुझे कॉल करके बताया, इसलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। अपनी बात कहने के बाद वो मन ही मन में शालिनी से अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगा। उसने सोचते हुए खुद से कहा, सॉरी शालिनी, लेकिन इस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उस रईस जादे नील सब्बरवाल की वजह से मुझे तुमसे पहली बार कुछ छुपाना पड़ रहा है। शालिनी ने भी ज्यादा सोचे बिना अर्जुन की कही बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन आज उसे अर्जुन का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। उसने और थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो ये बात शान को बताना चाहती थी, लेकिन शान फिलहाल किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी था, इसलिए उसने सोचा और अपने आप से कहा, कुछ दिनों बाद जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तब मैं उसे बता दूंगी। अभी मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी सारा के साथ अभी अर्जुन है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एएस ग्रुप्स के मीटिंग रूम में ग्लोब टूरिज्म के साथ हुई डील के बाद एएस ग्रुप्स की रीसेंट कंडीशन बहुत प्रोग्रेसिव नजर आ रही थी। ऐसी ही मार्केट वैल्यू और रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए सारा ने सभी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाई थी। मीटिंग रूम में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मिस्टर शाह, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस रोशेल और मिस्टर ग्रोवर के साथ रीटा भी मौजूद थी। साथ ही कुछ और मैनेजर्स भी शामिल थे। सारा के साथ आज रोहन ने उसके प्रोफेशनल एडवाइजर की हैसियत से एएस ग्रुप्स की ये मीटिंग अटेंड करने का सोचा। नील और विराज भी मीटिंग में सारा के साथ ही थे। मिस्टर शाह, जो एएस ग्रुप्स के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, उन्होंने मीटिंग स्टार्ट करते हुए कहा, एएस ग्रुप्स ने अभी अभी ग्लोब टूरिज्म के साथ हुई डील और सारा मैम के मिस्टर नील सब्बरवाल के साथ होने की खबर की वजह से मार्केट में कमबैक किया है। एज फार एज आई नो, अगर हमने अभी कोई फर्म एक्शन नहीं लिया तो हमें फिर से किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। आई थिंक हमें रोजवुड रिजॉर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए। मैनेजर शाह की बात सुनकर ऑलमोस्ट सभी ने उनके इस प्रपोजल को अग्री करते हुए अपना कंसेंट एक्सप्रेस किया। नील ने मैनेजर शाह के प्रपोजल के बारे में सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, इम्प्रेसिव। एएस ग्रुप्स का स्टाफ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भले ही ना हो, लेकिन उन्हें मार्केट के वर्किंग प्रोसेस का अच्छे से पता है। मुझे लगता है कंपनी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कम वक्त लगेगा। रादर हम पहले से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। रोहन भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था।
सारा ने भी उसके इशारे को समझते हुए आगे कहा, सो आगे आप सब क्या सजेस्ट करेंगे? ये कैंपेन कैसे आगे बढ़ सकता है? कुछ देर तक डिस्कस करने के बाद मिस्टर ग्रोवर ने भी इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए अपनी तरफ से हामी भर दी। मैनेजर रोशेल ने मीटिंग को कंक्लूड करते हुए कहा, ओके देन, इट्स डिसाइडेड कि फेमस एक्ट्रेस अलीशा को हम इस कैंपेन के एम्बेसडर के लिए फाइनलाइज करते हैं। मैं जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मीटिंग रूम से सब जाने लगे, सारा और नील को देखकर रोशेल ने मन ही मन में कहा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाहती हूँ कि अलीशा के साथ ये कोलैबोरेशन ना हो। शायद इसलिए क्योंकि मैं इस सेंसेशनल कपल को इस कैंपेन का मॉडल बनते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी आंखों में दिख रही चमक को रोहन ने नोटिस कर लिया था। फिर वो भी उसकी हमेशा की मस्ती भरी स्माइल करने लगा।